बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरटीएच चैनल, जिस पे उर्दू की क्लासेस चल रही हैं, यानी कि हम हिंदी से उर्दू को पढ़ना सीख रहे हैं। आज हमारा 29 नंबर लेसन है, जिसमें हम कुछ जो है और नई बातें सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं अपने सबक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चंद जुमले जिस तरह से रोज़ाना लिख रहा हूँ उसी तरीके से फिर लिखता हूँ। आप लोग जो है उसको पढ़ने की कोशिश करें। हमें लिखना है हक पर चल। ये है हक पर चल। दो हर्फ को यहाँ पर हमने जोड़ा है। हक में क्या है देखिए आप, इसका है और काफ है और काफ को हमने जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, हक हो गया। पर में क्या है, इसके अंदर हमारा सिर्फ था पे प्लस रे, ठीक। और चल इसमें क्या है, चे प्लस लाम, ठीक है। तो ये दी हर्फ जो है लिखे गए यहाँ पर हक पर चल। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जुमला फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो खत, क्या, वो खत दे ये दो। देख रहा है, वो खत दे दो। वो के ताल्लुक से कल बताया था किस तरह से इसको लिखते हैं। इसमें सिर्फ हमारा वाव और है बन जाता है, तो वो होता है जिसको हम हिंदी में वह पढ़ते हैं, ठीक है। खत में देखिए खे और तोय को मिलाकर खत हो गया। बहुत सिंपल है, इसके अंदर ये खे है और तोय को हम मिलाएंगे इस तरीके से आएगा। दे में देखिए क्या है, दाल है और दाल पर एक ही मात्रा के लिए लंबी वाली आती है। इसके लिए आती है एक ही मात्रा के लिए, और एक लिए ये वाली या का इस्तेमाल होता है। इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, दे हो गया। दाल के बाद कोई हर्फ जुड़ता नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर जोड़ा भी नहीं है। वाव हमारा जो है ये ओ की मात्रा का साउंड देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो लिखने के लिए हमने क्या किया, दाल बनाया और वाव बना दिया। क्या हुआ, ये दो हो गया। तो ये दो जुमले हमने सीखे हैं और इसको पढ़ने की भी कोशिश की है। उम्मीद है जो लोग क्लास को शुरू से अटेंड कर रहे हैं उन्होंने मेरे नीचे लिखने से पहले भी इनको पढ़ लिया होगा। जी हाँ, आगे चलते हैं और अगला जुमला जो है हम लिखते हैं और आपको वो खुद से पढ़ना है। ये देखिए मैं लिख रहा हूं, ये बे सीन क्या होगा, बस, ठीक है। बे सीन जबर बस हो गया हमारा ये। अब देखिए चे और ये पे, बस चुप। इसको क्या पढ़ेंगे, चुप पढ़ेंगे। अब इसको चप तो पढ़ नहीं सकते, चप क्या, चप तो कोई चीज नहीं होती ना, तो यहां पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, चुप पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आगे देखिए बस चुप, और फिर इसके बाद लिखते हैं हम हो और जी बनाकर जीम पर अलिफ लगा देंगे। बस चुप हो जा, ठीक। हो जा, हो के ताल्लुक से कल बताया था कि हो किस तरह से लिखा जाता है। ये इसके अंदर हमारा हे था और प्लस वाव जो हो की मात्रा का साउंड हमें देता है, तो हमारा ये हुए वाजबर हो जाएगा। और जीम पर अलिफ लगा दिया, यानी कि आकार अंडा हो गया, तो ये हमारा जा का साउंड मिलेगा। इसके देखिए आगे देखें, ये अलिफ है और अलिफ पर ये मद लगा है, यहाँ जीम क्या हो गया, आज। तो ये जो इस तरह का निशान होता है, इस तरीके से किसी भी हर्फ के ऊपर लगा दिया जाए तो ये हमें उस साउंड को, उसका साउंड लॉन्ग होता है, उसको खींच के पढ़ते हैं। और ख़ास तौर से उर्दू के अंदर ये अलिफ के साथ इस्तेमाल होता है। तो अलिफ पर हमने इसी को लगाया है यहाँ पर, तो हमारा क्या हुआ, ये आज, ठीक है। आज ये शीन और शीन पर अलिफ, यानी कि आकर अंडा हो गया शापक। उसके बाद आज शाम, ठीक, आज शाम, ठीक। हम लिखना है को, आज शाम को, आज शाम को। नीचे देखिए लिखना है आना, आना में बड़ा आता है, हिंदी में हम लिखते हैं आना, ठीक है। आना, तो आ पर बड़ा आ रहा है तो बड़ा आगे निकलेंगे, अलिफ और अलिफ पर मद लगा देंगे, ये वाला निशान आ हो जाएगा और नून बनाकर नून पर आकर अंडा
यानी कि ना, आ ना। ठीक, इसको आपने समझ लिया, इसको उतारिए, उसकी नकल करने की कोशिश कीजिए और आगे देखिए और चंद जुमले लिखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोर्स आपका ये 1 महीने का कोर्स था, ये मुकम्मल हो चुका है और आज का 29 नंबर जो है लेसन है जिसमें हम उर्दू को सीख रहे हैं। इसी तरीके से हम लिखते हैं, ये देखिए, आप की दावत है। ठीक, आपकी दावत है। अब हमें जो रजिस्ट्री उर्दू बनाना है तो बड़े आगे क्या लाएंगे, बताया था मैंने आपको, उर्दू जो है राइट हैंड से लिखते हैं, अलिफ लाएंगे, अलिफ मद लगा देंगे, बड़ा हो गया, पा है तो पे को बना दीजिए, आप हो गया। ठीक, की में क्या लाना है हमें, सबसे पहले काफ लाना है, काफ आधा लिखा जाएगा, जोड़ के लिखेंगे, बड़ी की मात्रा के लिए गोल वाली ले आती है इस तरीके से। ठीक, आपकी दावत। अब दावत में देखिए सबसे पहले कि दा आ रहा है तो दा के लिए क्या लाएंगे हम, दाल आएगा और अलिफ आ रहा है। तो बताया था सबसे पहला चैप्टर जो हमारे कोर्स का हुआ था उसके अंदर, जहां पर हमने जो उर्दू के अल्फाबेट है उनको हिंदी के उस माध्यम से जाना था, तो वहां पर यह बताया गया था कि आकार न जो होता है, जो आ होता है वो अलिफ के लिए भी आता है और ऐन के लिए भी आता है। इसके लिए ऐन के, और जो दावत है वो उर्दू में ऐन के साथ लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो साउंड है वो ऐन का होगा, ऐन को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, दावत। अब वा रहा है तो वा के लिए क्या आता है, वाव आता है, दा वा। अभी ता इसलिए लाएंगे हम ते बना देंगे। ठीक, वाव के बाद कोई हर्फ जुड़ता नहीं है इसलिए नहीं जोड़ा, और दाल के बाद भी कोई अगर हर्फ नहीं जुड़ता है इसलिए ऐन को नहीं जोड़ा। ये क्या हो गया हमारा दावत। ठीक, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं देखें आप, दाल है प्लस ऐन है प्लस वाव प्लस ते। ठीक, ये 4 लफ्ज जो है हुरूफ को मिलाकर ये एक लफ्ज बना है जिसको हम दावत पढ़ रहे हैं। ठीक, जब ऐन को जोड़ते हैं तो सिर्फ इसका मुंह लेते हैं ऊपर, इतना लिया, इसको इतना मिटा देंगे, इसलिए ये इतना आया। आपकी दावत है में आपको मालूम है क्या आएगा, इस तरीके से है बनाएंगे और लंबी वाली या एक ही मात्रा के लिए बना देंगे, और इस है का यहाँ पर 6 टाइप का हम नीचे एक मुंह बनाएंगे, हमारे ये क्या हो जाएगा, है हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप समझें, दावत है क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये है और लंबी वाली या बराबर है। ठीक है, आपकी दावत है। आगे देखिए, इसको उतारिए और एक जुमला और देखने की कोशिश कीजिए। पहले हिंदी में लिख लीजिए, मेरा नाम। ठीक है, जो भी नाम हो, मिसाल के तौर पर हमें लिखना है रजा, मेरा नाम रजा है। ठीक है, ये है मेरा नाम रजा। तो यहाँ पर देखिए जाके नीचे बिंदी लगाई है मैंने, जो हमें जा का साउंड देगी। तो मेरा हमें लिखना है, तो मीम माँ है, वहां पर एक मात्रा रा और आ पर आ करना। सबसे पहले माँ के लिए क्या लेंगे, इस मीम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक की मात्रा के लिए क्या लाएंगे, एक की मात्रा के लिए या का इस्तेमाल करेंगे, मे हो जाएगा, और रा आ रहा है तो रा के लिए हम रे बनाएंगे, आके रहने के लिए अलिफ लाएंगे। क्या हो गया, मे रा। ठीक है, नाम में क्या है, देखिए ना आ रहा है, ना ले लिया, आकर ना आ रहा है, ना करने के लिए अलिफ आ गया, और माँ आ रहा है तो क्या आ गया, नाम, मेरा नाम रजा। तो रजा के लिए कितना नाम है, सबसे पहले रे आ रहा है, रा आ रहा है तो रा के लिए क्या लेंगे, रे लाएंगे। अज़ा आ रहा है तो उर्दू में आपको बताया कि तो ज्वाद होता है, ज्वाद। तो ज्वाद जो है वो हमें जा का साउंड देता है, तो यहाँ पर ज्वाद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ज्वाद आ गया, आकर अंडा आ रहा है तो यहाँ पर अलिफ लगा दिया, क्या होगा, रजा है, और है हमारा जो इसी की तरह आएगा सेम। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये है ऊपर लिखा है, मेरा नाम क्या है, रजा है। ठीक, उम्मीद है आपने जो है इसको समझ लिया होगा, मेरा नाम रजा है। इसी तरीके से आपका जो भी नाम हो, अपना आप जो है नाम लिखकर जो है कहीं पर भी जहाँ पर उर्दू में आपको लिखना पड़ रहा हो वहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आइए मैं आपको चंद जुमले बतौर होमवर्क दे रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी पर जो है लिखकर और उसका जो है कॉपी चेक करवानी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें।
और पिछले इसबाक देखें, क्योंकि कोर्स आपका मुकम्मल होने वाला है। आज 29 लेसन जो है हमारे हो चुके हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।